राहुल गांधी से टकराना केंद्रीय मंत्री को पड़ गया महंगा। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई स्मृति ईरानी। कैसे राहुल गांधी निकल गए आगे, पीछे रह गई स्मृति ईरानी। प्रधानमंत्री की कतार में राहुल, हार के कगार पर स्मृति ईरानी। भारत जोड़ो यात्रा यानी मोहब्बत के पैगाम का आज 1 साल पूरा हो गया। अपनी इस यात्रा से ही राहुल गांधी देश में एक ब्रांड बन गए हैं। युवाओं में उनको लेकर क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। देश के साथ साथ विदेशों में भी राहुल गांधी की डिमांड है। इस वक्त भी राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी होने वाली रैलियों और सभाओं में लाखों की भीड़ जुटती है। उनकी यात्रा के दौरान दिए गए बयान आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। वो चाहे डरो मत हो, मैं मोदी से नहीं डरता हूं, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत का बाजार बंद होगा। राहुल गांधी के ये बयान लोगों की जुबान पर चढ़ चुके हैं। वही साल 2019 लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से राहुल को मात देने वाली स्मृति ईरानी आज की तारीख में काफी पीछे दिखती हैं। राहुल की लोकप्रियता के सामने उनकी लोकप्रियता शून्य है। तो कैसे राहुल से पिछड़ गई स्मृति ईरानी, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं आगे निकले राहुल, पीछे रह गई स्मृति ईरानी। आज ही के दिन यानी 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। यह यात्रा ऐसे वक्त पर शुरू की गई जब देश बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी से लगातार जूझ रहा है। सियासी रोटियां सेकने के लिए नफरत की आग भड़काई जा रही है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। अन्नदाता अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और युवा रोजगार के लिए परेशान। जनता की आवाज कुचली जा रही है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोगों की सिसकियां और आह सुनने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान की फिजाओं में नफरत और डर का जहर घोलकर देश को जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ऐसे में जननायक राहुल गांधी आगे आए और जिम्मेदारी उठाई। आज ही के दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था। भारत जोड़ो यात्रा ने ही राहुल गांधी को आगे बढ़ाने का काम किया। राहुल के इस अवतार से स्मृति ईरानी काफी पीछे नजर आती हैं। आज देश की किसी भी सीट से राहुल गांधी चुनाव जीतने का मादा रखते हैं, लेकिन स्मृति अपनी मौजूदा संसदीय सीट यानी अमेठी भी गंवाती दिख रही हैं। अमेठी से जो रुझान आ रहे हैं, वहां फिर से राहुल गांधी की गूंज सुनाई दे रही है, जिससे स्मृति ईरानी दबाव में हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने आज फिर दावा किया कि अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी की अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि ईरानी ने 2019 के आम चुनावों में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अमेठी में जमानत जब्त होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे देश में शानदार प्रदर्शन करेगी। आप देखेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। रायबरेली के जन्माष्टमी उत्सव में भाग लेने आए अजय राय ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पहले ये देखने की जरूरत है कि उसके अपने मंत्री के घर पर क्या हो रहा है। उनका इशारा पिछले हफ्ते लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर 30 साल के एक व्यक्ति की जान लेने की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के बारे में भूल जाना चाहिए। अमेठी और रायबरेली के बारे में भी भूल जाना चाहिए। अमेठी और रायबरेली की जनता हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़ी रही है और हमेशा गांधी परिवार के साथ खड़ी रहेगी। अजय राय ने आगे कहा कि बीजेपी को देखना चाहिए कि उसके सामने अपने मंत्री कौशल किशोर के घर पर क्या हो रहा है। वहां जुआ चल रहा है और एक बीजेपी कार्यकर्ता की जान ले ली गई। इस बात पर जोर देते हुए कि रायबरेली के लोगों के साथ गांधी परिवार के संबंध हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके क्षेत्र में आया हूं और उनके कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला है। पार्टी की भविष्य की योजनाओं पर हम लोगों ने चर्चा की है और भारत संबंधी विवाद पर राय ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होने से बीजेपी परेशान है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अजय राय ने ये दावा किया हो। इससे पहले यूपी कांग्रेस की कमान संभालने के बाद अजय राय ने ही राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा किया था। उस वक्त भी उन्होंने स्मृति ईरानी को घेर लिया था और कहा था, जब व्यक्ति झूठी और ठगने वाली बात करता है तो परेशान होता है। स्मृति ईरानी ने चुनाव के दौरान कहा था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी ले जाओ। आज वो अमेठी की सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन 13 रुपए में चीनी नहीं उपलब्ध करवा पा रही हैं, इसलिए परेशान हैं, घबराई हुई हैं। राहुल गांधी का अमेठी से रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पीढ़ियों का है। वहां की जनता उनके कार्यकाल को याद कर रही है। अमेठी के लोगों की मांग है कि राहुल गांधी को यहां से अगला चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से केंद्र की राजनीति भी
भी निर्धारित होती है। यही वजह है कि इस बार भी यूपी पर ही सबकी नजरें हैं। कांग्रेस यूपी प्रमुख अजय राय के बयान से अमेठी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। अमेठी से 2024 में उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की अपनी पुरानी बात अध्यक्ष के रूप में मजबूती से फिर दोहराई है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचे थे। अजय राय ने यहां नगर पालिका की ओर से आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी रायबरेली से तो अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी अजय राय ये बयान दे चुके हैं। उनके इस बयान के बाद से ही स्मृति ईरानी ने भी अमेठी के दौरे बढ़ा दिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, अमेठी छोड़कर जब वो दक्षिण भारत गए तो वहां से उन्होंने अमेठी की जनता का अपमान किया। अमेठी उसे भूली नहीं है। भागने की प्रथा उनके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं। एक कुल के राजनीतिक परिवार को यहाँ के लोगों ने लंबे समय तक महिमा मंडन किया, संसद भेजा और उन्होंने यहाँ के विषय में नहीं सोचा। अमेठी ने उस वक्त को देखा है जब गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। स्मृति ईरानी के इसी बयान पर अजय राय ने भी करारा जवाब देते हुए कहा था, वो तो भारतीय जनता पार्टी की मालकिन है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी कार्यकर्ता हैं। 4000 किलोमीटर तक पदयात्रा करने वाला इंसान साधारण सा कार्यकर्ता ही हो सकता है। अमेठी की जनता अब राहुल को बुला रही है। वो लोग राहुल से कह रहे हैं, आइए आपका घर है। अब लोग राहुल को अपना भाई, अपने घर का सदस्य बता रहे हैं। ये लोग जनता से झूठ बोलते हैं, कहते हैं भाजपा का बटन दबाइए और 13 रुपए किलो चीनी घर ले जाइए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको 13 रुपए में चीनी मिली है? ये जनता को भ्रमित करते हैं। नौकरी, कारखाने सब कहाँ हैं? वैसे अब तक कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, लेकिन इन चर्चाओं ने ही स्मृति ईरानी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। वहीं राहुल गांधी की लहर नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी के सभी चुनावी गणित बिगाड़ दिए हैं। राहुल गांधी लगातार देश के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वहीं विदेशों में भी राहुल गांधी के कई कार्यक्रम रखे गए हैं। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम मोदी भी घबराए हुए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से भी बीजेपी बैकफुट पर है, यानी इस बार 2024 में राहुल गांधी की आंधी चलने वाली है। इस आंधी का अमेठी पर भी असर देखने को मिलेगा, यानी राहुल गांधी ने अपने एक ही कदम से बीजेपी को हार की तरफ धकेल दिया है। कांग्रेस फिर से अपनी जमीन मजबूत कर रही है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।